नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। हमारे पास में जब कोई नया इन्वेस्टर हमें अप्रोच करता है तो उनके मन में ये एक संशय होती है कि मैं जो अमाउंट कमिट कर रहा हूँ SIP के लिए, पहली बात तो आपको पता होगा कि SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें कि आप एक पर मंथ अमाउंट फिक्स कर लेते हैं कि मैं इतने रुपए पर महीने इन्वेस्ट करूंगा। एक डेट भी फिक्स हो जाती है और वो पैसा फिर आपके अकाउंट से हर महीने उतने तारीख को ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डिडक्ट होकर और जो सिलेक्टेड फंड्स है उसमें वो पैसा आपका निवेश होने लग जाता है। तो जब नए इन्वेस्टर्स आते हैं उनके मन में ये डाउट होता है कि अगर सपोज कि मैंने ये 10,000 रुपये का पर मंथ SIP मैंने चालू किया, कोई एक गोल प्लान कर लिया उन्होंने कि चलो मुझे अपने 20 साल तक चलाना है, 20 साल के बाद में 10,000 की SIP चलाई तो मोटा मोटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 करोड़ के करीब SIP से वो मेरा पैसा 20 साल के बाद में बन जाएगा। तो वो मन में ये सोचते हैं कि मैंने 10,000 रुपये पर मंथ की SIP चालू की, मुझे अगर सपोज कि बाद में कुछ घर में कोई ऐसा कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस आ जाता है, कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी उनके ऑल ऑफ सडन आ जाती है, तो क्या मेरी ये मजबूरी है कि मुझे ये SIP हर महीने चलानी पड़ेंगी? नहीं चलाऊंगा तो मेरे पैसे फंस जाएंगे, ब्लॉक हो जाएगा या मेरी वेस्ट हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। म्यूचुअल फंड्स में जो हम SIP स्टार्ट करते हैं, आपने जो भी अमाउंट से स्टार्ट किया, से लाइक 10,000 रुपये के पर मंथ आपने SIP स्टार्ट किया है, समय के साथ में अगर आपके पास में कोई बाधा आती है और आपको लगता है कि मैं सेम अमाउंट के साथ में कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, तो ड्यू डेट से करीब 1 हफ्ते पहले या मान के चलिए 5 से 6 वर्किंग डेज, तो आपको करना क्या है कि जो SIP डेट है, जैसे कि 5 तारीख की डेट आपने रखी हुई है, तो करीब 27-28 यानी कि उसके अब पिछले महीने में ही आपको 27-28 तारीख तक में सिस्टम में हमें वो रिक्वेस्ट डाल देनी होती है कि हम अपने SIP अमाउंट को हम चेंज कर रहे हैं। से लाइक 10,000 की SIP चल रही थी, अब आप चाहते हैं कि नहीं मैं 10 की कमिट तो किया था, कुछ महीने चले, अब बट मुझे हैज़ो ये अमाउंट को चेंज करके 5,000 रुपये की SIP करनी है, तो आप हम लोग बहुत आराम से उस 10,000 की SIP को हटा के 5,000 कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। और आप जब तक चाहें तो फिर उस 5,000 की SIP से अमाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। बाद में जैसे ही आपकी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती है, आप फिर से उस 5,000 की SIP से बढ़ा के उसको हम 10,000 रुपये कर सकते हैं। तो जनरली ये मन में संशय ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंश्योरेंस के जो स्कीम्स होते हैं उसके अंदर में आपने कोई प्रीमियम जो फिक्स हो गई, और अगर उसके अंदर में आपने जो मोड ऑफ पेमेंट है इंश्योरेंस पॉलिसीज का वो मंथली बेसिस पे है, तो वहाँ पे होता है कि वो अगर आपने कोई पॉलिसी लिया है तो उसमें वो जो प्रीमियम मंथली मोड पे वो पेमेंट करना है तो वो करना ही पड़ेगा आपको, उसके अंदर में कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं हो पाता है। वहाँ पे अगर आपको बीच में वो बंद करते हैं या कुछ कम करना चाहेंगे तो वहाँ पे दिक्कतें आती हैं, फिर आपको उसके लिए डिस्कंटिन्यूएशन के लिए जाना पड़ेगा या सरेंडर करने के लिए जाना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड्स में ऐसा कुछ नहीं है, आपने जो भी पैसे हर महीने जमा किए, बीच में चाहे तो उस SIP अमाउंट को घटा सकते हैं और फिर सेम जो घटे हुए अमाउंट से आपका पैसा उन स्कीम्स में निवेश होता रहेगा, बाद में फिर से चाहे उसको बढ़ा लीजिए। ये था म्यूचुअल फंड्स में SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर एक डाउट जिसका मैंने उत्तर देने की कोशिश की। आशा है आप सभी को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।